एक आँख की ममता, बेटे की शर्म। कहानी। बिमला विधवा थी। उसके पति 2 साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। जब उसके पति का देहांत हुआ तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। तो बिमला ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। बिमला का एक 12 साल का बेटा विशाल था। वो विशाल की परवरिश अपनी पूरी मेहनत और लगन से कर रही थी, मगर विशाल अपनी माँ से नफरत करता था क्योंकि बिमला की एक आँख नहीं थी। जब भी बिमला विशाल के स्कूल आती तो विशाल के दोस्त उसे तेरी माँ की एक आँख नहीं है, कानी है कहकर चिढ़ाने लगते थे। विशाल चाहता था कि उसकी माँ उसकी ज़िंदगी से दूर रहे, इसलिए एक दिन उसने गुस्से में कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आँख न होने की वजह से मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? उस समय विशाल को थोड़ा बुरा ज़रूर लगा, लेकिन दूसरी ओर वो खुश भी था क्योंकि जो वो माँ से कहना चाहता था वह उसने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी विमला ने उससे कुछ नहीं कहा। विशाल इस गरीबी और अपनी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से उसने बहुत पढ़ाई की और अपनी माँ को छोड़कर पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया और वहाँ से यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन भी मिल गया। ट्यूशन पढ़ाया और किराए का मकान लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद विशाल ने वहीं शादी कर ली। धीरे धीरे खुद का घर भी खरीद लिया था। फिर बच्चे भी हो गए। अब विशाल खुशी खुशी एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। उसे यह जिंदगी बहुत पसंद थी और ना उसे अपनी माँ की फिक्र थी और ना ही वो चाहता था कि उसकी माँ दोबारा उसकी ज़िंदगी में आए। विशाल बीवी, बेटी और बेटा के साथ सुखी जीवन जी रहा था कि एक दिन अचानक उसने माँ को अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी उसे पूछने लगे कि यह कौन है। तब विशाल को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी खुशियाँ चंद लम्हों में आकाश से नीचे गिर गई हों। बिमला की एक आँख को देखकर विशाल की छोटी बेटी डरकर भाग गई तो विशाल को गुस्सा आ गया और उसने माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद बिमला ने शांति से जवाब दिया, ओह, मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत पते पर आ गई, और वह चली गई। विशाल ने भगवान का धन्यवाद किया कि माँ ने उसे नहीं पहचाना और उसे किसी को बताना नहीं पड़ा कि वो उसकी माँ थी। अब विशाल शांत महसूस कर रहा था। उसके दिन खुशी से बीतने लगे। एक दिन विशाल को अपने ऑफिस के काम से उसके पुराने शहर जाना पड़ा। वो बस से उतरा ही था कि गांव के मुखिया ने उसे पहचान लिया और बोले, तुम बिमला के बेटे हो ना? यह सुनते ही विशाल घबरा गया। मुखिया गंभीरता से बोले, बिमला तुम्हारी बहुत तारीफ किया करती थी। मैं सोच ही रहा था कि तुम आते होगे, इसलिए यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। विशाल अचंभित होकर बोला, आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? मुखिया बोले, आज तुम्हारी माता का देहांत हो गया और क्या तुम आते भी नहीं? विशाल को तो पता ही नहीं था कि उसकी माँ का आज देहांत हो गया है, मगर वो फिर भी अपनी माँ के घर नहीं जाना चाहता था। मगर अब मजबूरी थी। मुखिया जी जो साथ थे। आखिर मन मार कर विशाल अपने पुराने घर पर पहुंचा, जहां उसकी मां के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। गांव के काफी लोग थे। मां को एक खाट पर लिटाया हुआ था।
ये सब देखने के बाद भी विशाल की आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, बेटा, बिमला ने मरते वक्त ये पत्र मुझे दिया था और कहा था कि विशाल आए तो उसको दे देना। विशाल ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन एक आँख होने की वजह से मैं दोबारा तुम्हारे घर नहीं जाना चाहती थी कि कहीं मुझे देखकर तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को घबराहट ना हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है कि जब तुम छोटे थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर विशाल को लगा कि उसने उस इंसान से नफरत की जो ये ज़िंदगी उसके लिए जिया। विशाल को अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था और अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहता था, मगर अब तो माँ जा चुकी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।